बात है, विकास के लिए कोई नहीं मना कर रहा है, पर विनाश भी होता है तो फिर गरीब आदमी का ही होता है। जो आदमियों ने बामुशक्कत बड़ी मुश्किल से अपना घर का जुगाड़ करा है, जनता को आप किसी लायक बनाने से तो गए, जनता को कुछ देने से तो गए, सिवाय झूठे वादों के आपके पास कुछ नहीं है। उस पर भी ये 2041 का मास्टर प्लान, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ जनता की तरफ से कि इस पर तरस खाइए। मैं बीजेपी की सरकार से और केजरीवाल जी से भी कहता हूँ, कम से कम इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इन लोगों के घरों का, इन लोगों के बच्चों का ख्याल करिए। किसी भी सूरत में एक घर ना हो जाए, आप चाहे भले ही कुछ करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम मदनगिरी डीडीए फ्लैट पर, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन सेना पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति। और राकेश प्रजापति को वर्षों से आपने जन प्रतिनिधित्व करते हुए देखा है, खासकर दक्षिणी दिल्ली की बात करूं मैं, और अनेकों प्रोजेक्ट पे काम किए, जैसे कि संगम विहार को अनधिकृत से अधिकृत बनाना हो, चाहे एमपी रोड पर फ्लाईओवर की बात हो, चाहे अन्य अन्य समाज सेवी की रूपरेखा की बात करें। लगातार कोरोना काल में हमने इनको देखा है जन कल्याण और जनता की सेवा करने के लिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतर करके सेवा करते हुए इनको देखा जा रहा है। इस कड़ी में आज हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने कॉल किया है और कॉल करने का संदर्भ मैं आपको बताता हूं, 2041 मास्टर प्लान के संबंध में काफी सारे वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। हमारे चैनल का जो भी हम काम कर रहे हैं इन दिनों वायरल हो रहा है, खासकर 2041 मास्टर प्लान के संबंध में। और साउथ दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं धर्मवीर कौशिक, जो संगम विहार और देवली विधानसभा में इस मुहिम को छेड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में संकट को मद्देनजर देखी जाए तो इसमें तमाम सारे जनप्रतिनिधि आने वाले हैं, जनता को अवार कर रहे हैं। और डीडीए के मास्टर प्लान में फेरबदल के लिए और संशोधन के लिए जो कि आपको फाइल करने हैं ऑब्जेक्शन। तो इस कड़ी में राकेश जी, पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है जनता जनार्दन। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन चैनल का और उससे भी ऊपर रमेश भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज के टाइम में जब मीडिया पे बहुत सारी उंगली उठाई जा रही है, मीडिया पार्टी विशेष लोगों के लिए काम कर रही है, ऐसे में आप जनता की आवाज बन रहे हो, जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हो। और मैं लगातार देख रहा हूं कि जनता जनार्दन चैनल पे आपके जो वीडियोस आ रहे हैं, खास तौर से डीडीए का मास्टर प्लान 2041 जो है, उसमें जो एक बहुत बड़े एरिया को रिज एरिया में डाल दिया गया है। देखिए, मैंने अभी मास्टर प्लान पढ़ा नहीं है, मेरे जो एडवोकेट लॉबी है, जो लीगल सेल है, वो उसके अभी पढ़ भी रही है, बारीकी से देख रही है। पर जितना मुझे आपके लोगों के माध्यम से पता चला है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रमेश भाई, हमेशा गाज गरीब आदमी पे ही क्यों गिरती है? संगम विहार का कितना बुरा हाल है, 30-30, 40-40 साल हो गए वहाँ लोगों को रहते हुए। गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, बेचारे वंचित और पिछड़े लोग हैं कि बहुत मुश्किल से एक छोटा सा आशियाना उन्होंने बनाया है। और अचानक उस आशियाने पे अचानक ये ध्यान आया, भाई मैं तो ये जानता हूँ आधी दिल्ली की लैंड पे ये सामने जो पुष्प विहार है, ये सारा मेरे सामने जब मैं छोटा हुआ था ये सारे खेत हुआ करते थे। आज कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन हुई हैं और सरकारी बिल्डिंग बन हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारा एरिया मैं जानता हूँ जहाँ कभी खेत हुआ करते थे, आज वहाँ पे बड़ी मटे वो रिहाइश एरिया है। संगम विहार वालों के संग ऐसा क्यों? उन बेचारों ने किसी का क्या बिगाड़ दिया है? बहुत मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहे हैं। मजदूरी है नहीं, काम धंधा है नहीं, और ऐसे समय में अचानक किसी को ये कह दे कि जी आपका मकान टूट जाओ, घर पे क्या बीतेगी? हजारों घरों की हालत आज ये हो गई है, उनके बारे में कोई सोचता क्यों नहीं है? सरकार चली कहाँ जाती है? कहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा चला जाता है? कहाँ बीजेपी अपना डीडीए का मास्टर प्लान बनाते हुए ये नहीं सोचती? मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट करे, पर किसी गर्दनकार की तो ना करे, मतलब विकास करे, विनाश ना करे। हैं? बहुत सिंपल सी बात है, विकास के लिए कोई नहीं मना कर रहा है, पर विनाश भी होता है तो फिर गरीब आदमी का ही होता है। जो आदमियों ने बामुशक्कत बड़ी मुश्किल से अपना घर का जुगाड़ करा है, जनता को आप किसी लायक बनाने से तो गए, जनता को कुछ देने से तो गए, सिवाय झूठे वादों के आपके पास कुछ नहीं है। उस पर भी ये 2041 का मास्टर प्लान, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ जनता की तरफ से कि इस पर तरस खाइए। मैं बीजेपी की सरकार से और केजरीवाल जी से भी कहता हूँ कि कम से कम इन लोगों ने आपको वोट दिया है,
इन लोगों के घरों का, इन लोगों के बच्चों का ख्याल करिए। किसी भी सूरत में एक घर ना उजड़े, आप चाहे भले ही कुछ करें। जी हम आपके साथ। जी, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ राकेश जी। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगर बात करें तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, आपको तो भली भांति पता है कि दोनों पार्टी में सम्मिलित हैं। तो आपसे फिर मैं सवाल करूंगा, आप भी एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दोनों पार्टी के सम्मिलित में अगर मास्टर प्लान में कहीं फेर, आपको क्या लगता है कि इनकी नहीं, बिल्कुल है, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। क्या डीडीए के मेंबर आम आदमी पार्टी के नहीं होंगे, या दूसरी जगह के नहीं होंगे, या बीजेपी के लोग नहीं होंगे? सब मेंबर होंगे, सबको पता होगा। और आज आम जनता को नहीं पता चल पा रहा, हमें तो एकदम सवाल ला के लटका दिए। जो हमारे लोग हैं, हमारे बहुजन के जो लोग हैं, उन पर तो सवाल लटका दिया, किसी को नहीं पता भाई वो कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक के विचार करेंगे। परंतु मैं वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रिपब्लिकन सेना लीगल सेल जमीन से लेके संसद तक और संसद से लेके कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ेगी। आप जी को मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि सरकारें चाहे कितनी ही तानाशाही दिखा लें, पर हम गरीब आदमी की लड़ाई पहले से भी लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। अम्बेडकर परिवार भी आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं पुनः एक बार सरकार से अपील करना चाहता हूँ, बिल्कुल सड़क निकालिए, आपको जो करना है करिए, पर आपका जो अपनी जगह है, जो आपको फ्री जगह दिख रही है, वहां पे आप कीजिए। किसी को भी कम से कम उसका विनाश करके, उसका घर उजाड़ के कोई डेवलपमेंट का मुझे लगता नहीं फायदा है। माध्यम से मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी फॉर्म बाकी लोगों ने, जो भी हमारे सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, रमेश भाई हैं और बहुत सारे साथीगण हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी रिपब्लिकन सेना की तरफ से भी फॉर्म अलॉट करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप उस पर साइन करके दे दीजिए, उसे पढ़िए, पढ़ के साइन करके दे दीजिए, एड्रेस लिख के दे दीजिए। वो हम अपील डीडीए में डाल देंगे। और उसका एक फ़ायदा और भी है कि कल को जरूरत पड़ी तो वो ही जो अपील आप कर रहे हैं, जो आप संशोधन के खिलाफ लिख रहे हैं, जो संशोधन की डिमांड कर रहे हैं, वो आपके कोर्ट में बड़े काम आएगी। उसके ब्याह पे आप कोर्ट में जा सकते हैं इनके खिलाफ। और मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जिनको भी इसके बारे में जितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका विरोध कीजिए। आप सबसे पहले अपील दर्ज कीजिए। जो फॉर्म है, फॉर्म कुछ लोगों ने भरा है, हम भी अपनी तरफ से एक फॉर्म जल्दी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1-2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। और पुनः मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एरिया रेंजमेंट डाल दिया है, उसको हटाइए। 49 संगम विहार बहुत बड़ा एरिया है और लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। 1-2 लोग नहीं है, वहाँ लाखों लोग हैं, हजारों मकान हैंगे और बड़े छोटे छोटे, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। उसको हम तो हमेशा ये अपील करते रहे हैं कि उसको डेवलप कीजिए, वहाँ सड़कें बनाइए। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। और एक तो ये नई एक समस्या आ गई कि वो कॉलोनी नहीं छोड़े, गरीबी को नहीं हटा रहे, गरीबी को हटा दे रही है। ये आपने नया काम शुरू कर दिया है। अच्छा, मैं और सवाल की कड़ी में ज़्यादा तो नहीं जानकारी, इसमें कोई मैं सवाल नहीं पूछूंगा। मैं बस, राकेश जी एक जनप्रतिनिधि हैं और रिपब्लिकन सेना पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, अगर बात करें केजरीवाल सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, पीछे भी शीला सरकार की बात करें, जब ये घर मकान बस रहे थे, ये खेती लैंड आप खुद ही कह रहे थे कि एग्रीकल्चरल लैंड थे, इसमें जब भी कोई घर बनाता था या मकान बनते थे, उस टाइम पे इनको क्यों नहीं रोका गया? पावर ऑफ अटर्नी में जो लोग खरीदते चले गए, बनाते चले गए, इनको बनाने फिर दिया क्यों? आज फिर बन के ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। और मैं चाहे खोरी गांव की बात कर लो, चाहे कहीं, जब एरिया बनता है, जो गरीब आदमी क्या होता है, 10 लाख 20 लाख 5 लाख जेवर बेच के, जैसे तैसे करके उधार कर्जा पानी लेके छोटी मोटी जगह खरीद लेता है, मकान बना लेता है, रहने लग जाता है। रहने के बाद उसकी पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। तब सरकार को याद आता है कि ये तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यह तो ग्रीनलैंड थी, ये तो वन की भूमि थी, ये तो रिजवी भूमि है। ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार की जिम्मेदारी पहले से नहीं थी? क्या शीला जी सरकार ने यहाँ पे अनऑथराइज्ड? मैंने एक बात और भी नोट करी, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया, 3 चुनावों में आ रहा है, हमने हमेशा, आप उठा के देख लीजिए, मेरा फेसबुक उठा के देख लीजिए, मेरा ट्विटर अकाउंट उठा के देख लिया, बहुत सारे अखबार की कटिंग में बात है, जब भी यहाँ चुनाव आते हैं, हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए अथराइज के लिए 5 साल लड़ते हैं। चुनाव से पहले हर सरकार, चाहे वो शीला जी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार, सब कहते हैं जी ने अथराइज कर दिया गया। कुछ प्रोविजनल साढ़े बात देते हैं, कुछ रजिस्ट्री करना शुरू कर देते हैं। पिछली बार तो केंद्र सरकार ने रजिस्ट्री भी शुरू कर दी थी, आपके सामने की वाली बात है। और उसके बाद ये फिर अनऑथराइज हो जाता है। जैसे चुनाव गए,
वो सारा का सारा मामला ठंडे पत्ते में चला जाता है। वो क्या रहा है? नहीं, ये सरकार की नाकामियां हैं, ये सरकार की बदइंतजामी है, ये सरकार की नीयत और नीति दोनों खराब है, खास तौर के बहुजन के लोगों के लिए। यानी कि गरीब तबके के लोग जो खासकर संगम विहार जैसे, देखिए क्या है कि एक आम इंसान की बस की बात तो है नहीं कि सेंट्रल दिल्ली में और बीच दिल्ली में जमीन खरीद लें या फ्लैट खरीद लें। बशर्ते क्या होता है कि वो लोग जद्दोजहद कोशिश करते हैं, रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो उनको घर मकान नहीं मिलता है, तो वो कोशिश करते हैं सस्ती जमीन कहीं मिल जाए, वहां पे रहने लगते हैं, बनाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कॉलोनियां बस्ती चली गई। इतिहास के बारे में आपको लगभग सभी को पता है, अगर दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं या तो दिल्ली में रहते हैं। मगर ये कड़ी में 2000 मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारे फेरबदल दिल्ली में स्ट्रक्चरल हो रही है। 2021 में नहीं थे, एक बार मैं आपको और बता दूं। जी 2041 मास्टर प्लान में बहुत सारे फेरबदल और री इनोवेशन और डेवलपमेंट कामकाज होने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है? 600 पेज का मास्टर प्लान का जो किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को स्टडी कर सकते हैं और नक्शा और मैप को आप स्टडी करेंगे गहनता से तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहरहाल राकेश जी, जाते जाते आपने तो बोल ही दिया है कि बड़ी जल्दी आप जनता को सपोर्ट भी करेंगे और मास्टर प्लान विरोध के। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी जानकारी मुझे नहीं है, पर जितनी जानकारी मुझे आप जैसे साथियों के माध्यम से मिली है और डीडीओ ने ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपने ऑब्जेक्शन और सजेशन सभी साथियों से मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जिसके पास फॉर्मेट नहीं है हमसे मांग लीजिए, कहीं जमा कराना है आप कर दीजिए, हम इकट्ठे जमा करा जाएंगे, परंतु अपने सजेशन और ऑब्जेक्शन जरूर दीजिए। तो ऑब्जेक्शन आप जरूर फाइल करें 28 अगस्त से पहले, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राकेश जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, धर्मवीर कौशिक जी दिल्ली में ये काम को देखते हैं, जितने भी साथी लगे हुए हैं आप सभी से कांटेक्ट कर ले। राकेश जी एक बार नंबर बता दें आप। अगर आप, मेरा नंबर है 9891288866। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 9891288866। 24 घंटे में जनता की सेवा में अवेलेबल हूँ। पिछले 30 साल से राजनीति में हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में भी मैंने संगम विहार की गली गली में जाकर राशन बांटा है। और सबसे बड़ी वाली बात है, ये लोग जितनी भी पार्टियां हैं वो सरकारी पैसा बांट रही हैं। हमने तो अपना बच्चों का पेट काटे, तन काट के, अपने लोगों का करके सारा कुछ करा है। और आज भी हम इसकी लड़ाई, मैं फिर संगम विहार वासियों के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं 100% आपके साथ हूँ, रिपब्लिकन सेना आपके साथ है, माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब, पूरा अम्बेडकर परिवार इस समय अपने बहुजन साथियों के साथ है। जो भी संभव होगी वो मदद हम आपके चैनल के माध्यम से या डायरेक्ट आके या जो लोग हमारे पास आएंगे उनकी करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रिपब्लिकन सेना, जय आनंद राज अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रिपब्लिकन सेना पार्टी से राकेश प्रजापति मौजूद थे और आश्वासन दे रहे हैं और आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे तन मन धन के साथ। और आप लोग इनको कांटेक्ट कीजिए, किसी भी तरीके से आपको परेशानी है, किसी भी प्रकार से जानकारी के अभाव है, तो हर प्रकार से संभव आपको मदद की जाएगी इनके पार्टी की तरफ से, इनके पूरे अम्बेडकर परिवार की तरफ से। और राकेश प्रजापति जो कि मदनगिरी डीडीए फ्लैट में मौजूद हैं, आप यहाँ पर मेन हेड ऑफिस में आकर भी इनसे मिल सकते हैं और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़े भी हैं, तो मास्टर प्लान संबंधित अनेकों रिपोर्ट आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। अपडेट आपको रेगुलर हम दे रहे हैं, लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अवगत रहिएगा, करेक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पाएं और इस प्रोजेक्ट में फेरबदल और जो भी आप करेक्शन चाहते हैं हो पाए, ताकि आपका घर मकान सुरक्षित रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।